श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। सप्ततितम सर्ग। राजा जनक का अपने भाई कुशध्वज को संकराश्य नगरी से बुलवाना। राजा दशरथ के अनुरोध से वशिष्ठ जी का सूर्यवंश का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए सीता तथा उर्मिला को वरण देना। तदनंतर जब सवेरे हुआ और राजा जनक महर्षियों के सहयोग से अपना यज्ञ कार्य संपन्न कर चुके तब वे वाक्य मरम यज्ञ नरेश अपने पुरोहितों सहित सतानंद जी से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण, मेरे महान तेजस्वी और पराक्रमी भाई कुशध्वज जो अत्यंत धर्मात्मा है, इस समय इशुमती नदी का जल पीते हुए उनके किनारे बसी हुई कल्याणमयी संकराश्य नगरी में निवास करते हैं। उनके चारों ओर के परकोटे की रक्षा के लिए शत्रुओं के निवारण में समर्थ बड़े बड़े यंत्र लगाए गए हैं। वह पूरी पुष्पक विमान के समान विस्तृत तथा पुण्य से उपलब्ध होने वाले स्वर्गलोक के सदृश सुंदर है। वहां रहने वाले अपने भाई को इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में वे मेरे इस यज्ञ के संरक्षक हैं। महान तेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ सीता राम के विवाह संबंधी इस मंगल समारोह में सुख उठावेंगे। राजा के इस प्रकार कहने पर सतानंद जी के समीप कुछ धीर स्वभाव के पुरुष आए और राजा जनक ने उन्हें पूर्वोक्त आदेश सुनाया। जनक राजा की आज्ञा से श्रेष्ठ दूत तेज चलने वाले घोड़ों पर सवार हो पुरुष सिंह कुशध्वज को बुला लाने के लिए चल दिए। मानो इंद्र की आज्ञा से उन दूत भगवान विष्णु को बुलाने जा रहे हो। शंकाशयन में पहुंचकर उन्होंने कुशध्वज से भेंट की और मिथिला का यथार्थ समाचार एवं जनक का अभिप्राय भी निवेदन किया। उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतों के मुख से मिथिला का सारा वृत्तांत सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनक की आज्ञा के अनुसार मिथिला में आए। वहां उन्होंने धर्म वत्सल्य महात्मा जनक का दर्शन किया। फिर सतानंद जी तथा अत्यंत धार्मिक जन को प्रणाम करके वे राजा के योग्य परम दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासन पर बैठे हुए उन दोनों अमित तेजस्वी वीर बंधुओं ने मित्रवर सुदामन को भेजा और कहा, मित्रवर, आप शीघ्र ही अमित तेजस्वी ईश्वर का कुलभूषण महाराजा दशरथ के पास जाइए और पुत्रों तथा मंत्रियों सहित उन दुर्जय नरेशों को यहाँ बुला लाइए। आज्ञा पाकर मंत्री सुदामन महाराज दशरथ के खेमे में जाकर रघुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले उन नरेश से मिले और मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात इस प्रकार बोले। वीर अयोध्या नरेश मिथिलापति विधेयराज जनक इस समय उपाध्याय और पुरोहितों सहित आपका दर्शन करना चाहते हैं। मित्रवर सुदामन की बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों और बंधु बांधवों के साथ उस स्थान पर गए जहां राजा जनक विद्यमान थे। मंत्री, उपाध्याय और भाई बंधुओं सहित राजा दशरथ जो बोलने में तथा बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ वे विधेयराज जनक से इस प्रकार बोले। महाराज, आपको तो विदित ही होगा कि ईश्वर कुल के देवता ये महर्षि वशिष्ठ जी हैं। हमारे यहाँ सभी कार्यों में ये भगवान वशिष्ठ मुनि ही कर्तव्य का उपदेश देते हैं और इनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। यदि संपूर्ण महर्षियों सहित विश्वामित्र की आज्ञा हो तो ये धर्मात्मा वशिष्ठ ही पहले मेरे कुल परंपरा का क्रमश परिचय दे। यों कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गए तब वाक्यवेता भगवान वशिष्ठ मुनि पुरोहितों सहित विधेयराज से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण की उत्पत्ति का कारण अवक्य है। ये स्वयंभू है, नित्य शाश्वत और अविनाशी है।
उनसे मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप है। कश्यप से विवस्तान का और विवस्तान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे। उनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र हुआ। उन इक्ष्वाकु को ही आप अयोध्या के प्रथम राजा समझे। इक्ष्वाकु के पुत्र का नाम कुशी था। वे बड़े तेजस्वी थे। कुशी के विकुशी नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ तथा विकुशी के पुत्र महान तेजस्वी और प्रतापी बाण हुए। बाण के पुत्र का नाम अनरायण था। वे भी बड़े महान तेजस्वी और प्रतापी थे। अनरायण से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र महायशस्वी धनुमार थे। धनुमार से महान तेजस्वी महारथी युवनाशवका का जन्म हुआ तथा युवनाश के पुत्र माधंता हुए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे। माधंता से सुसंधि नामक कांतिमान पुत्र का जन्म हुआ। सुसंधि भी दो पुत्र तथा ध्रुव संधि और प्रसेजंती। ध्रुव संधि से भरत नामक यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ। भरत से महान तेजस्वी असित की उत्पत्ति हुई। राजा असितकी के साथ है तालजड़ और शशबिंदु, इन तीन राजवंशों के लोग शत्रुता रखने लगे। युद्ध में उन तीनों शत्रुओं का सामना करते हुए राजा असित प्रवासी हो गए। वे अपनी दो रानियों के साथ हिमालय पर आकर रहने लगे। राजा असित के पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गई थी। वे हिमालय पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय उनकी दोनों रानियां गर्भवती थी, ऐसा सुना गया है। उनमें से एक रानी ने अपनी सौत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विषयुक्त भोजन दे दिया। उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पर्वत पर भृंगु कुल में उत्पन्न हुए महामुनि चैवन्य तपस्या में लगे हुए थे। हिमालय पर ही उनका आश्रम था। उन दोनों रानियों में से एक जिसे झेर दिया गया था काली नंदिनी नाम से प्रसिद्ध थी। विकसित कमल दल के समान नेत्र वाला महाभाग कालिकनंदन उस उत्तम पुत्र को पाने की इच्छा रखती थी। इससे देवतुल्य तेजस्वी भृंगुनंदन चयवन के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय ब्रह्म ऋषि चयवन पुत्र की अभिलाषा रखने वाले कालीनंदिनी से पुत्र जन्मे विषय में कहा, महाभागो, तुम्हारे उदर में एक महान बलवान, महान तेजस्वी और महापराक्रमी उत्तम पुत्र है। वह कांतिमान बालक थोड़े ही दिनों में जहर के साथ उत्पन्न होगा। अतः कमल लोचन, तुम पुत्र के लिए चिंता न करो। वह विधवा राजकुमारी कालिंदी बड़ी पतिव्रता थी। महर्षि चयवन को नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रम लौट आई। फिर समय आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसकी सौतन ने उसके गर्भ को नष्ट कर देने के लिए जो विष जहर दिया था, उसके साथ ही उत्पन्न होने के कारण वह राजकुमार सगर नाम से विख्यात हुआ। सगर के पुत्र असमंज और असमंज के पुत्र अंशुमन हुए। अंशुमन के पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए। भागीरथ से कुकुस्थम और कुकुस्थम से रघु का जन्म हुआ। रघु के तेजस्वी पुत्र प्रबुद्धि हुए, जो शाप से राक्षस हो गए। वे ही कलमश पाद नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उनसे
उनसे संखडन नामक पुत्र का जन्म हुआ। संखडन के पुत्र सुदर्शन और सुदर्शन के अग्निवर्ण हुए। अग्निवर्ण के शीघ्र और शीघ्र के पुत्र मेरु थे। मेरु से प्रशुद्ध और प्रशुद्ध से के अम्बरीश की उत्पत्ति हुई। अम्बरीश के पुत्र राजा नहुष हुए। नहुष के ययाति और ययाति के पुत्र नाभाग थे। नाभाग के अज हुए। अज से दशरथ का जन्म हुआ। उन्हीं महाराज दशरथ से ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए। ईश्वर कुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदि काल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब परम धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी होते आए हैं। नरश्रेष्ठ नरेश्वर इसी ईश्वर कुकुल में उत्पन्न हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए मैं आपकी 2 कन्याओं का वर्ण करता हूँ। ये आपकी कन्याओं के योग्य और आपकी कन्याएं इनके योग्य, अतः आप इन्हें कन्यादान करें। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान की जय।